जहाँ तक तेजस्वी यादव की जी बात है तो उनको पिताजी से माताजी तक मुख्यमंत्री रहे बिहार को, और उनको बच्चा अगर मैट्रिक पास नहीं कर गया तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो नेता में पढ़ाई का क्वालिफिकेशन नहीं होता है, जिसके अनुभव नहीं होगा वो देश और बिहार नहीं चला सकती है। तो बिहार कल भी पिछड़ा था और आने वाले टाइम में भी पिछड़ा ही रहेगा। बिहार के चुनाव सिर्फ जाति पर चुनाव होता है। बिहार का मेरा ऐसा भूमि है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब बिहार का ही रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत का राष्ट्रपति बने थे, और श्री कृष्ण सिंह बिहार की धरती से रहने वाले हमारे। बिहार को जो अगर बदलना है, अगर इसको विशेष राज्य बनाना है, इसको तरक्की के तरफ लेके जाना है, तो ये सब जाति धर्म जात पात से उठ करके एक शिक्षित और एक पढ़ा लिखा इंसान को चुनना पड़ेगा। नमस्कार, आपने राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिया है। देखिए, चुनावी लहर तेज़ हो गई और 2025 में जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। वही आज पटना में जो है जगह जगह प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है उसका एक पोस्टर लगा था जिस पे लिखा हुआ था कि यादव जो है अब 10वीं फेल नहीं अब ग्रेजुएट होते हैं, और इस पर जो है एक अर्पणा यादव नाम की महिला का फोटो लगा होता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं पटना जंक्शन पे मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें कि जो यादव समाज है वो जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी को लोग जो है यादव समाज के लोग जो है अपना भरोसा दिलाते रहे, और लगातार बिहार के सियासी या यूँ कहें कि लगातार जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर तेजस्वी यादव को जो है डिप्टी सीएम के तौर पर बार बार उनको मौका दिया गया। जी, प्रशांत किशोर जो एक पोस्टर आज जारी हुआ है कि यादव जो है 10वीं फेल नहीं अब ग्रेजुएट है। देखिए, यादव 9वीं फेल और 10वीं फेल की बात है तो ये मतलब तो अपना पढ़ाई के रीजन हुआ, और मतलब आप कौन कैटेगरी लायक है पढ़ने, जिसे कमज़ोर तबके के लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव की जी बात है तो उनको पिताजी से माताजी तक मुख्यमंत्री रहे बिहार को, और उनको बच्चा अगर मैट्रिक पास नहीं कर गया तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत शर्मनाक की बात है। उनको कम से कम भी मैट्रिक पास होना चाहिए। और जब तक जो व्यक्ति शिक्षा हासिल नहीं कर पाएगी, जिसके अनुभव नहीं होगा, वो देश और बिहार नहीं चला सकती है। तो तेजस्वी यादव को बिहार की जनता 3 बार मौका दिया, लेकिन कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। 2019 का भी लोकसभा चुनाव में देखिए, उनको जनता एक भी वोट नहीं दिया, तब तो उनको एको सीट नहीं आया। एक भी सीट उनको आना चाहिए था, एक सीट मात्र कांग्रेस की आई। तो जनसुराज पार्टी, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं, तो प्रशांत किशोर जी का देन है कि जो उनको मुख्यमंत्री हैं आज। हो प्रशांत किशोर बिहार में एक बार उनको जनता मौका जरूर देना चाहिए, और प्रशांत किशोर जी को एक बार बिहार का सीएम बनना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी तो है नीतीश कुमार से छोटे हैं, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए उसके बाद प्रशांत किशोर आए ना। देखिए, छोटे और बड़े की बात नहीं है। आज देखिए बहुत कम उम्र में सानवी चौधरी समस्तीपुर का मतलब लोकसभा चुनाव जीती, तो उसको मारकर ज्ञान बहुत अच्छा है, जो आज मतलब पार्लियामेंट नहीं बोलती है तो अंग्रेजी से हिंदी तक मतलब एकदम उसके जोड़ का कोई संसद नहीं बोलता। तो छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए, मेन अनुभव होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी बहुत लोग को नेता बना दिए हैं और बहुत घूमे भी हैं, वो अमेरिका में भी बहुत दिन रह चुके हैं। तो ये चलते उनको बिहार की धरती पर एक बार लाना जरूरी है। लेकिन प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि हम जातिवाद नहीं करते, हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये जो है यादव वाली पोस्टर जो है देखिए, पटना यादव वाली पोस्टर लगाया है तो उनको टिप्पणी की है, तेजस्वी यादव पर पढ़ने की टिप्पणी किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि यादव और भूमि यादव, देखिए कोई जाति से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जिसके हर जात का हर कास्ट का वोट मिलेगा वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा, और राजनीति वही व्यक्ति करेगा जो समाज को लेकर चलेगा। केवल पर्सनल जात को लेकर चलेगा वो व्यक्ति कभी राजनीति नहीं कर सकता है और कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। यादव के वोट से बिहार के समीकरण चेंज हो सकती है क्या? नहीं, केवल यादव की वोट से समीकरण चेंज नहीं हो सकती है। समीकरण चेंज करने के लिए टोटल कास्ट अगर वोट देगी और अच्छा नेता चुनेगी तभी बिहार का समीकरण तेज होगा। जातिवाद से समीकरण, खाली एक जात से समीकरण चेंज होने वाला बिहार का नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जो है बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट को लेकर बिहार में आ रहे हैं, पदयात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो है पटना में जगह जगह लगा हुआ है कि यादव जो है अब ग्रेजुएट होगा, 10वीं फेल नहीं होगा। इसको कैसे देखिए, प्रशांत किशोर का राजनीतिक एजेंडा है। राजनीतिक में पढ़ाई का हमारे समझ से, जहाँ तक मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कि राजनीतिक में कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरी नहीं है। अभी तक ले पूरे हिंदुस्तान के नेता को लड़का का जब सर्वे उठाइएगा तो जो नेता के बेटा खुद जाना था कि हमारा पढ़ के क्या होगा, खुद हमको नेता बनना है, तो नेता में पढ़ाई का क्वालिफिकेशन नहीं होता है। वो जानता है कि कोई भी पोस्ट मिलेगा तो हमारा आईएएस अधिकारी मिलेगा, पीए में सब लिख पढ़ के देवे करेगा, हमको साइन करना है, साइन में पढ़ ले। पढ़ाई का महत्व राजनीतिक में ना है। और आगे बोलिए, क्या लग रहा है यादव का भागीदारी रहेगा चुनाव में क्या? किसी तरीके से यादव, तेजस्वी यादव जो है यादव के बाबू सुन ले मेरा बात, बिहार के चुनाव सिर्फ जाति पर चुनाव होता है। बिहार के चुनाव एगो नइखे विश्वास
तो कोई डीएम साहब रिटायरमेंट बारे उनका के चुनाव लड़ा दे। एगो हम अपना गांव के एगो बीडीसी के औंठा साहब के चुनाव लड़ा देता नहीं हम। बीडीसी वाला धूल चटा दी हमारा डीएम साहब को, चूँकि बिहार के राजनीतिक जो ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई के कोई भूमिका नहीं है। जात की आबादी होनी चाहिए बाबू बिहार में और तू जीत जाओगे। तो यहाँ भाई 14% यादव, 16% मुस्लिम, स्पष्ट बोलते हैं हम, 16% मुस्लिम, 14% यादव, अति पिछड़ा कुछ SC ST मिला के कुल मिला जुला करके लालू यादव का पलड़ा बिहार में वोट परसेंट में भारी रहता है। नंबर 1, प्रशांत किशोर जी को मानते हैं कि बहुत क्वालिफिकेशन वाले हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया, लेकिन बढ़िया आदमी को जनता नहीं जिताता है बिहार में, वो चुनाव हार जाएंगे। क्या जाति कितना हावी रहेगा 25? पूरे जाति हावी है। चुनाव के 5 दिन पहले जो नवयुवक जितना देखत रहो अपना समझ बढ़ जाएगा। बाप रे बाप, प्रशांत किशोर कौन जात बरे, नाम के आगे कौन टाइटिल बा, गूगल पर लोग लागी सर्च करे, पांडे हमें कि सिंह हमें कि फला हमें, जौन टाइटिल मिली वो टाइटिल में लोग घुस जाए। लालू जी कौन टाइटिल बा वो में घुस जाए, नीतीश जी कौन, फला चिला। फैक्ट बता रहे हैं कि प्योर बिहार के चुनाव जातिवाद पर होता है। लोग माने मत माने या हमको गाली दे। आपका कहना ये स्पष्ट है कि 25 में जो है प्रशांत जो बोल रहे हैं कि हम जो है डेवलपमेंट के ऊपर वोट मांगेंगे, लेकिन चुनाव आते आते जो है वो भी जातिवाद पे आ कोई फायदा न होगा। प्रशांत किशोर जी ऐलान भी कर देंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ट्रेन से पलायन दूर कर देंगे, सोना के रोड बना देंगे। इसके बाद भी कोई फर्क न पड़ेगा प्रशांत किशोर जी के बिहार में। वो व्यक्तिगत बढ़िया आदमी है, सब उनका पार्टी एक पर एक पढ़ा लिखा होगा। यहाँ पढ़ल लिखल के जमाना न है, पूरे यहाँ जातिवाद पर चुनाव होता है। कोई, हम तो 30 बरस से चुनाव देख रहे हैं, कोई बता दे यहाँ पुराना आदमी के जातिवाद पर न होता है तो मैं अपना बात वापस ले लूँगा। स्पष्ट है यहाँ जाति पर चुनाव होता है, पढ़ाई के कोई वैल्यू ना है। क्या लग रहा है यहाँ पे जाति पे चुनाव होता है बिहार में? देखिए, लोकतंत्र में खूबसूरती है बदलाव, और बदलाव होनी कैसे चाहिए। बदलाव होगा ये, जाति देख के या फिर विकास देख के? देखिए, जाति जब तक देखिएगा तो बिहार कल भी पिछड़ा था और आने वाले टाइम में भी पिछड़ा ही रहेगा। जाति समाज कैसे बदलेगा, कौन बदलेगा? नहीं, जाति धर्म समाज से उठना होगा, समझ गए? उठकर एक अच्छे जनप्रतिनिधि को वोट करना होगा। वह किसी भी समाज से आते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, जो आवाम के लिए अच्छा सोचे, हमारे बिहार के लिए अच्छा सोचे, कल कारखाना लगाने का काम करे, पलायन रोकने पर एक जोर दे, यहाँ से जो पलायन होता है अदर स्टेटों के लिए वो रोकने में सक्षम रहे। तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा में दुरुस्त हो। हमारा सरकारी जो भी स्कूल आज देखिएगा उसमें हमारे बिहार के एक भी नेता IAS IPS बता दे कि उन सरकारी स्कूल में उनके बाल बच्चा पढ़ता हो, एक भी दिखाई नहीं देगा आपको। तो जब तक उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे नहीं तो सरकारी स्कूल का व्यवस्था कैसे सही होगा? तो इसलिए परिवर्तन करना होगा लोकतंत्र में। 2025 का चुनाव आने जा रहा है और एक सुनहरा मौका हम युवाओं के पास, हम वोट देने का अधिकार हमारे पास है। हम बिहार के नागरिक हैं, बिहार में चुनाव होना है 25 के विधानसभा का, तो बदलना चाहिए सरकार को। बदलने के लिए हम तमाम लोगों को जाति धर्म मजहब से उठकर ऊपर आना होगा, तब जाके एक अच्छे सरकार बना सकेंगे और परिवर्तन होगा, तब जाके हमारे बिहार का विकास होगा। जाति आधार पे वोट मिलेगा कितना? जैसे ही बिहार के वासी हैं और बिहार कोई कह रहे हैं कि बिहार मेरा अति मतलब बहुत हीनता की भाव से भी अब खुद बिहार को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बिहार का नहीं, अभी बोले आप, लेकिन बिहार का मेरा ऐसा भूमि है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब बिहार का ही रहने वाले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत का राष्ट्रपति बने थे और श्री कृष्ण सिंह बिहार की धरती से रहने वाले हमारे मुख्यमंत्री बने। जो अब यही बिहार में जो है जाति देख के वोट लिया जाता है। नहीं, आज भी रिजल्ट में आता है IC और IPS और मेडिकल का रिजल्ट, तो बिहार हमारा सबसे टॉप करता है। तो बिहार के जब हम लोग खुद शिकायत करेंगे तो आने वाला राज्य में सब लोग हमारे बिहार को मतलब हीन भाव से देखता है। उनसे पूछिए कि सरकारी स्कूल से केगो IAS IPS निकल रहा है? अरे सरकारी स्कूल से जो मिड मिल चला रहे हैं, सरकारी स्कूलों पे खर्च करती है भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है? एक एक मास्टर को 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता है।
कुर्सी पे लात रख के स्टूडेंट के सामने बैठते हैं। किसी स्कूल में बेंच नहीं होता है, किताब नहीं होता है। इसकी कौन सुधारेगा इसको? जाति देख के वोट कीजिएगा तो कौन सुधारेगा? यही जाति देख के वोट कीजिएगा तो कौन अरे सुधारेगा? यही बात मैं कह रहे हैं सर कि परिवर्तन लाना होगा। एक भी नेता के बाल बच्चा IAS IPS छोटा सा चपरासी भी होता है तो उसका बाल बच्चा मान कॉलो और सन जोसफ में पलता है, सन माइकल में है। सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाले, उसका बेटा कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ने जाएगा? तो नेता लोग जो 28 सालों में धन इकट्ठा कर लिए राजनीति के रास्ते से, उन तमाम लोगों को नकारना होगा। एक अच्छा चेहरा लाना होगा बिहार में। सभी लोगों को ऊपर उठना होगा। जाति, धर्म, मजहब सब चीज़ त्यागना होगा, तब जाके विकास होगा। अन्य तो फिलहाल सही हाफ पैंट पहन के घूमते रहिए। जाति धर्म त्याग करके वोट करेंगे तब बिहार का विकास होगा। जाति देखकर लोग वोट करते हैं, बिहार इससे बदलेगा? नहीं, बिहार को जो अगर बदलना है, अगर इसको विशेष राज्य बनाना है, इसको तरक्की के तरफ लेके जाना है, तो ये सब जाति, धर्म, जात पात से उठ करके एक शिक्षित और एक पढ़ा लिखा इंसान को चुनना पड़ेगा। जैसे आज से पहले लालू यादव था, मैं नहीं कहता हूँ कि उसने विकास नहीं किया, मगर कुछ किया, कुछ सही किया, कुछ गलत किया। मगर जब से नीतीश कुमार आया है, एजुकेशन सही बेहतर है। उसके बाद अब जो ये नया जो पार्टी बनाया है, प्रशांत किशोर क्या है, ये भी पढ़ा लिखा है, बहुत माइंडेड है, मगर इनको भी मौका देना चाहिए। हमेशा एजुकेशन जो है हर चीज़ में, हर मायने में, हर दौर में एजुकेशन। किस आधार पर मौका देना चाहिए? जाति जाति तो ये सब में इलेक्शन में जैसे जाति को देखना ही नहीं है, कैंडिडेट को देखना है कि एजुकेशन है, इंसान ईमानदार है और ये हमारा हक की लड़ाई पार्लियामेंट तक लड़ सकता है। कौन हक की लड़ाई लड़ेगा बिहार के लिए? आप युवा हैं आप। हक की लड़ाई जो है, जिनको एजुकेशन होगा, जिनको दम होगा, जिनको पावर होगा बोलने की, वही हमारा विकास कर सकता है और हमारे हक की लड़ाई लड़ सकता है और बिहार को विशेष राज तक पहुंचा सकता है। आज बिहार का जो अवाम है हर जगह जाकर के मतलब मजदूरी करता है। क्यों? हमारे बिहार में नहीं होना चाहिए। हमारे बिहार को अगर विशेष राज मिलेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे दूसरे जगह, हम अपने राज्य में ही मतलब मजदूरी करेंगे, जो भी करेंगे। तो हमें विशेष राज की भी ज़रूरत है। हमारे बिहार को जो है एक बेहतरीन विकास मिले। हम युवा नेता और जो है पढ़े लिखे नेता को चुने, ना कि मतलब पढ़े लिखे नेता को चुनना चाहिए। ठीक है। तो ये थे यहाँ पे पटना जंक्शन पे। तो यहाँ पे जो है बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से युवा कह लीजिए, बुजुर्ग कह लीजिए, या फिर तमाम लोग यहाँ पे थे। उनका साफ साफ कहना है कि बिहार में जो है हर पार्टी यानी प्रशांत किशोर उनको भी मौका देना चाहिए। कुछ लोग जो है नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट है, तो कुछ लोग जो है तेजस्वी यादव की विकास को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल ये रहेगा कि बिहार में कब तक जो है जाति देखकर वोट दी जाएगी? आखिर बिहार का विकास कौन करेगा? जाति आधारित वोट या फिर कोई विकसित या फिर कह लीजिए कि जो एक विकासशील सोच रखता है वैसा प्रतिनिधि? रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।